हेलो गाइस, तो आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें और बातों को ख़त्म करते हैं और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हाव को देखते हैं जो रोनाल्ड से गुस्से से कह रहा होता है, लड़के क्या तुमने उस उद्देश्य को पूरा किया? तो रोनाल्ड कहता है मेरे लड़के, और एकदम से सीरियस होते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, और जब मैं बचा था तब से मुझे पसंद आने वाले पहले पर्सन हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास हमला करने का साहस कहाँ से आया। तो हाव हंसते हुए कहता है अरे हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरे पास क्या है। और फिर आइटम बैग से निकालने लगता है जो कि रोस्टेड चिकन होता है, जिसे देखकर रोनाल्ड हैरान होता है। तभी हाव कहता है क्यों, है ना इम्प्रेसिव? रोनाल्ड कहता है थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं लगी है। तो हाव वापस रख लेता है। तभी पीछे से जू कहती है कैप्टन, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन आप इतने मूर्ख हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो हाव कहता है चुप रहो, मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रही हो। और पीछे हटते हुए मन ही मन कहता है बात सिर्फ इतनी है कि हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन इसे डेमन किंग को ह्यूमन रेस में घुसपैठ करने की योजना को बर्बाद किया तो क्या करना है बेशक मुझे पता है। तो तभी रोनाल्ड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात से परेशान हैं, बल्कि मेरे साथ काम करके आपको सम्मानित महसूस होना चाहिए। तो हाव कहता है लेकिन ऐसा क्या है जिसके लिए आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? तो रोनाल्ड कहता है जैसा कि मैंने कहा, मैं एक मैप दर्ज करने जा रहा हूँ जो अभी तक खुला नहीं है, और डेमन किंग को देने के लिए एल्फ को पकड़ूंगा ताकि वो दुनिया को नष्ट करने की योजना को धीमा कर सके। तो हाव कहता है आपकी बातों से आप डिसेंट करेक्टर नहीं लगते। तभी साव हाव के कान में कुछ कहती है कि जब हम डेमन किंग के घर में गए थे तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लॉर्ड सिया ये चाहते हैं कि हम रोनाल्ड के साथ काम करें। वहीं जू मन ही मन कहती है शायद उसके पास कोई ऐसी योजना है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा है। फिर हाव मन ही मन कहता है जब आप बुरा बोलते हैं तो क्या आप स्वयं को भी नहीं जाने देते हैं? फिर साव मन ही मन कहती है क्या यह संभव है कि डेमन किंग ने इसे ऐसा ही कहा हो? फिर हाव मन में कहता है वो डेमन किंग है, उसके शब्द और कार्य दुनिया के अस्तित्व से संबंधित हैं, वह कैसे मजाक कर सकता है? फिर एनल्यू मन ही मन कहती है मैं समझ गई, वो हमसे रोनाल्ड को ख़त्म करने के लिए कह रहा होगा। फिर रोनाल्ड मन ही मन कहता है क्या आपको लगता है कि हम उसे हरा सकते हैं? फिर रोनाल्ड हाव से कहता है ये कैसा रहेगा कि अगर हम एक साथ काम करें तो ह्यूमन शॉर्ट टाइम में डेमन किंग को क्रोधित नहीं कर सकता, लेकिन यह लंबे समय तक के लिए समाधान नहीं है। केवल जब ह्यूमन प्लेयर का पोटेंशियल बढ़ेगा तभी हम लड़ने में सक्षम होंगे। वो प्लेयर की एबिलिटी सीमित है और आप प्लेयर के सर्वश्रेष्ठ टीम हैं जो विकसित होने के लायक हैं, और यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अपने अभी के लेवल से कहीं अधिक रिवॉर्ड प्राप्त होंगे, और वुमेन के अलावा एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट और पैसा सब कुछ आपका होगा। तो क्या सोचते हैं, ये आपके लिए एक बड़ा ऑफर होना चाहिए? तो हाव जाते हुए कहता है तो चलते हैं, और हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं रोनाल्ड हाथ मिलाने के लिए खड़ा रह जाता है। वहीं सिया है ऊपर से सभी को जाते हुए देख रहा होता है और बहुत खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि वे सचमुच एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और मुझे रोनाल्ड और ह्यूमन की नंबर 1 टीम को पकड़ना है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मुसीबत में पड़ने पर मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। और हंसते हुए मन में कहता है मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। वहीं ये देखकर तीनों डेमन किंग को हंसते हुए मन ही मन कहती हैं मैं नहीं जानती कि डेमन किंग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े जीनियस हैं। फिर किसी स्पेस टाइप की जगह को देखते हैं जहाँ पर हाव अपनी नाइफ को घुमाते हुए कहता है क्या ये वही जगह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? तो रोनाल्ड हंसते हुए कहता है और बताता है कि डंजन के विपरीत यह एक मैप सेक्शन है जिसके अभी तक खोला नहीं गया है। फिर इस प्लेस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एंशिएंट 11 किंगडम है, और ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है। फिर रोनाल्ड इस प्लेस के बारे में कहता है मुझे नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, केवल एक चीज़ है जिसके बारे में मैं श्योर हो सकता हूँ, वो अंदर के मॉन्स्टर का लेवल जो कि करंट वर्जन से कहीं अधिक होगा, और यहाँ तक कि अर्थ पर डेमन रेस से भी अधिक हो सकता है, जैसे सो कोल्ड एल्फ साइड रेस जो कभी हमारी दुनिया में रहती थी। ये सुनकर हाव कहता है अच्छा तो ऐसा है। वहीं रोनाल्ड की बातें सुनकर जी और साव को बोरिंग लग रहा होता है। फिर रोनाल्ड कहता है इस दुनिया में
इस दुनिया में ह्यूमंस और डेमंस के अलावा और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये मेन स्टोरी में है। क्या तुम लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है? तो हाव हंसते हुए कहता है, बेशक मैंने पकड़ने के लिए वो सब चीज़ें छोड़ दी, तो फिर मैं हर किसी से आगे कैसे निकल सकता था? तो रोनाल्ड कहता है, सेटिंग के अनुसार ह्यूमैनिटी की स्किल और टेक्नोलॉजी गॉड मैक्सी से आती है और वह क्रूर डेमन रेस के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी डिवाइन पावर का उपयोग करती है। इसलिए दुनिया हजारों वर्षों से बची हुई है, लेकिन इस अवधि के दौरान वे रेसेस जो जीवित रहने के संसाधनों के लिए ह्यूमंस डेमंस के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थीं, वे धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। लेकिन वास्तव में एक और जाति है जो ह्यूमंस और डेमंस के बराबर हो सकती है। वो एल्फ रेस है जो कि नेचर की पावर का उपयोग कर सकती है, लेकिन यह एक पावरफुल एनर्जी है जो संतुलन बिगाड़ सकती है। हालांकि एल्फ प्रिंसेस किसी भी पक्ष के सामने झुकने को तैयार नहीं थी और उसने एल्फ रेस की पावर को सील करने के लिए खुद का बलिदान दे दिया और आज तक एल्फ रेस लेजेंड क्रिएचर है। फिर रोनाल्ड कहता है, क्या तुम लोगों को समझ भी आ रहा है? फिर उसी गेट को देखकर कहता है, इस गेट के पीछे वही प्लेस है जहां एल्फ रेस रहा करते थे, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वहां कोई एल्फ रेस है या नहीं। तभी हाव कहता है, आप हमें हेवन में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो रोनाल्ड कहता है, ये जोखिम हमें लेना होगा और डेमन किंग को खुश करना होगा और हम पहले की तरह तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी फैमिली के सारे ट्रेजर्स को लेकर आया हूँ। फिर रोनाल्ड सभी ट्रेजर को एक एक करके निकालने लगता है। वहीं ये देखकर हाव और जीव हैरानी से रोनाल्ड के ट्रेजर्स को देखे जा रहे होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।